प्रीति पाठक जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति की एक भी इकाई यदि बाल श्रमिकों जैसे अभिशाप से अवसद रही तो ध्यान रहे कि हम कई भविष्य की स्वर्णिम संभावनाएं तो खो ही रहे हैं, बल्कि राष्ट्र के मुख्य धारा से विमुख कई समस्याओं को पाल रहे हैं जो परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए सर्वथा हानिकारक है। अध्यक्ष महोदया, मैं सीधी संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरे सीधी जिले के एनजीओ व जन अभियान परिषद के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 3000 बाल श्रमिक हैं। किंतु इन आंकड़ों को नकार कर प्रशासन एक भी बाल श्रमिकों की मौजूदगी स्वीकार करने में असमर्थ हो रही है और सिर्फ सीधी ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य जगह में ऐसी स्थितियां विराजमान होंगी। मैं चाहती हूं कि इन विकृतियों को खुले मन से स्वीकार करने की आवश्यकता है और समाधान में के दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं पूरे मन से ये भी कहना चाहती हूँ कि बाल श्रमिकों की इस श्रृंखला में विराम और यदि कुछ है तो उनके उत्थान के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया, बाल श्रम स्कूलों के माध्यम से बाल श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा है, मैं आग्रह करना चाहती हूं कि इसको स्किल्ड एजुकेशन में परिवर्तित किया जाए और उनके लिए रुचिकर भविष्य के निर्माण में सहायक किया जाए। बाल श्रम स्कूलों को व्यवहारिक धरातल पर प्रभावी, मजबूत व परिणामकारी करने की आवश्यकता है। आज मैं आपके माध्यम से इस सदन से एक गंभीर आवेदन और निवेदन भी करना चाहती हूँ और विषय का जिक्र भी करना चाहती हूँ और कि भारतवर्ष के कोने कोने में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़कों व कूड़ा करकट के ढेर में कबाड़ आदि को बीनते हुए झुंड में ये बालक दिखाई देते हैं और ये कार्य करने के लिए अवशक्त हैं। अतः मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करूंगी कि भारत सरकार शासन व प्रशासन को बाल श्रमिकों की मौजूदगी और उनके दुखद स्थितियों को साहस के साथ स्वीकार कर आगे इस दिशा में कदम बढ़ाए। बहुत धन्यवाद।